जो पदार्थ तुम्हारे दिमाग को चला रहा है वही तुम्हारी इस सृजनात्मक ऊर्जा का भी आधार है। जब तुम इसे अनजाने में या गलत आदतों में बहा देते हो तो तुम असल में अपने दिमाग को खाली और कमजोर कर रहे होते हो। तो प्रकृति ने इसे हमारे वजूद के सबसे गहरे हिस्से में क्यों छिपाया है? सच तो ये है दोस्त कि जिसे हम विकार समझ रहे हैं वो असल में इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। ये वो ऊर्जा है जिसके पास एक पूरी नई चेतना, एक नया शरीर और एक नया जीवन बनाने की ताकत है। ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में हमारे समाज में खुलकर बात करना मनासा है। हम या तो इसे बंद कमरों में दबी जुबान में कहते हैं या फिर इसका मजाक उड़ाते हैं कि दुनिया के जितने भी महान वैज्ञानिक हुए हैं, जितने भी क्रांतिकारी विचारक या बड़े कलाकार हुए हैं, उन सब में एक बात बिल्कुल समान थी। चाहे वो निकोला टेस्ला हों, स्टीव जॉब्स हों, स्वामी विवेकानंद हों या सर आइजैक न्यूटन हों, इन सभी ने अपने जीवन में एक खास समय पर अपने भीतर की एक विशेष ऊर्जा, एनर्जी को बचाया। नमस्ते दोस्त, क्या तुमने कभी इस बात पर गौर किया है कि दुनिया के जितने भी महान वैज्ञानिक हुए हैं, जितने भी क्रांतिकारी विचारक या बड़े कलाकार हुए हैं, उन सब में एक बात बिल्कुल समान थी। चाहे वो निकोला टेस्ला हों, स्टीव जॉब्स हों, स्वामी विवेकानंद हों या सर आइजैक न्यूटन हों, इन सभी ने अपने जीवन में एक खास समय पर अपने भीतर की एक विशेष ऊर्जा, एनर्जी को बचाया, उसे संजोया और उसे सही दिशा दी। उन्होंने उस ऊर्जा को समझा जिसे आज की दुनिया सबसे ज्यादा गलत समझती है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में हमारे समाज में खुलकर बात करना मनासा है। हम या तो इसे बंद कमरों में दबी जुबान में कहते हैं या फिर इसका मजाक उड़ाते हैं। वो है हमारे भीतर की सृजनात्मक ऊर्जा, क्रिएटिव एनर्जी, जिसे आधुनिक दुनिया सेक्सुअल एनर्जी कहती है। बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि यह ऊर्जा एक विकार है, एक गंदगी है या कोई पाप है जिससे हमें हमेशा बचना चाहिए। हमें डराया जाता है कि अगर हमारे मन में ऐसे विचार आएंगे तो हम गलत रास्ते पर चले जाएंगे। लेकिन जरा रुक कर सोचो, अगर यह पाप है तो हम सब इसी ऊर्जा से पैदा क्यों हुए हैं? अगर ये गंदगी है तो प्रकृति ने इसे हमारे वजूद के सबसे गहरे हिस्से में क्यों छिपाया है? सच तो ये है दोस्त कि जिसे हम विकार समझ रहे हैं वो असल में इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। ये वो ऊर्जा है जिसके पास एक पूरी नई चेतना, एक नया शरीर और एक नया जीवन बनाने की ताकत है। जरा सोचो, जिस ऊर्जा में नया जीवन बनाने की ताकत हो वो कितनी शक्तिशाली होगी। अगर उस ऊर्जा का उपयोग सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए ना करके उसे अपने ही भीतर रोककर ऊपर की ओर मोड़ दिया जाए तो वो तुम्हारे शरीर और दिमाग के साथ क्या क्या चमत्कार कर सकती है। आज हम इसी ऊर्जा के उस गुप्त विज्ञान, हिडन साइंस को डिकोड करेंगे जिसे हमारे योगी हजारों सालों से जानते थे, लेकिन जिसे आज की आधुनिक दुनिया पूरी तरह से भुला चुकी है। आज तुम जानोगे कि कैसे यह कच्ची ऊर्जा जिसे तुम शायद अनजाने में रोज बर्बाद कर रहे हो, असल में तुम्हारे शरीर का सोना है। यह वो ईंधन, फ्यूल है जो तुम्हें एक जीनियस बना सकता है। सबसे पहले ये समझते हैं ये ऊर्जा हमारे शरीर में बनती कैसे है। आयुर्वेद के अनुसार हम जो भी भोजन करते हैं वो एक बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजरता है। पहले भोजन से रस बनता है, फिर रक्त, खून, फिर मांस, मेद, फैट, अस्थि, हड्डियां और मज्जा, बोन मैरो बनती है। और पाचन की सबसे आखिरी और सबसे शुद्ध अवस्था में जो तत्व बनता है उसे आयुर्वेद में शुक्र या वीर्य कहा जाता है। वैज्ञानिक रूप से भी देखें तो ये हमारे शरीर का सबसे कीमती एसेंस है। इसे बनने में सबसे ज्यादा समय और ऊर्जा लगती है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि 40 दिन की पाचन प्रक्रिया के बाद इस कीमती तत्व की कुछ बूंदें तैयार होती हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे हजारों फूलों को निचोड़कर इत्र की सिर्फ एक बूंद बनती है। मॉडर्न साइंस भी मानता है कि इस तत्व में और हमारे दिमाग को चलाने वाले सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में बहुत समानता है। यानी जो पदार्थ तुम्हारे दिमाग को चला रहा है वही तुम्हारी इस सृजनात्मक ऊर्जा का भी आधार है। जब तुम इसे अनजाने में या गलत आदतों में बहा देते हो तो तुम असल में अपने दिमाग को खाली और कमजोर कर रहे होते हो। प्रकृति ने इस ऊर्जा को नीचे की ओर बहने का रास्ता दिया है ताकि नया जीवन पैदा हो सके। लेकिन हमारे योगियों ने एक सवाल पूछा, क्या
इस बहाव को पलटा जा सकता है? क्या हम इस नदी को उल्टा बहा सकते हैं? उन्होंने खोजा कि हमारी रीढ़ की हड्डी स्पाइन एक ऐसी सीढ़ी है जो इस ऊर्जा को नीचे से ऊपर दिमाग तक ले जा सकती है। जब यह शक्तिशाली ऊर्जा, जिसे कुंडलिनी भी कहते हैं, ऊपर चढ़कर हमारे मस्तिष्क में पहुंचती है तो वहाँ एक चमत्कार होता है। हमारे दिमाग की जो कोशिकाएं सोई हुई थीं, उन्हें अचानक एक हाई वोल्टेज ईंधन मिल जाता है। जो ऊर्जा नीचे बहकर बर्बाद हो रही थी, वही ऊपर पहुंचकर एक महान विचार, एक बेहतरीन कला या एक महान आविष्कार को जन्म देती है। इसे ही योग में ओजस कहते हैं। ओजस वो दिव्य चमक है जो एक ब्रह्मचारी या योगी के चेहरे पर दिखाई देती है। यह वो शक्ति है जो तुम्हारी आवाज में एक ऐसा सम्मोहन मैग्नेटिज्म पैदा करती है कि तुम धीरे भी बोलो तो दुनिया सुनती है। तुम्हारी याददाश्त लेजर की तरह तेज हो जाती है और बीमारियां तुमसे दूर भागने लगती हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही जरूरी जानकारी देना चाहता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही जरूरी जानकारी देना चाहता हूँ। दोस्तों, ये मानव जीवन बहुत अनमोल है, लेकिन एक सच्चे सद्गुरु के मार्गदर्शन के बिना इसका असली उद्देश्य अधूरा है। गुरु दीक्षा सिर्फ कोई रस्म नहीं है, बल्कि ये आत्मा के जागरण का वो पावन पल है जो हमारे जन्मों जन्मों के भारी कर्म बंधनों को काट देता है। सद्गुरु का आशीर्वाद जीवन के सारे अंधकार को मिटाकर भीतर एक असीम शांति और सकारात्मकता भर देता है। यदि आप भी इस शांति को महसूस करना चाहते हैं, हमारे श्री परमहंस गुरुदेव जी के चरणों से जुड़ना चाहते हैं और पावन गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। गुरु कृपा से अपने जीवन को सफल और धन्य बनाने के लिए आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करें। चलिए वापस अपने विषय पर आते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की दुनिया में क्या हो रहा है? हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां हर जगह टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया पर उत्तेजना परोसी जा रही है। नतीजा यह है कि हमारी युवा पीढ़ी अपनी इस कीमती ऊर्जा, इस ओजस को कुछ पलों के मजे के लिए रोज बर्बाद कर रही है। युवाओं को लगता है कि इससे रिलैक्सेशन मिलता है, लेकिन यह रिलैक्सेशन नहीं, यह ड्रेनेज है। शरीर ने अपना सबसे कीमती खजाना लुटा दिया है, जिसे दोबारा बनाने में उसे हफ्तों लगेंगे। यही कारण है कि आज के युवाओं में कम उम्र में ही थकान, डिप्रेशन, याददाश्त की कमी और आत्मविश्वास की कमी देखी जा रही है। मनोविज्ञान भी कहता है कि ये सृजनात्मक ऊर्जा, क्रिएटिव एनर्जी और काम ऊर्जा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में सैकड़ों सफल लोगों का अध्ययन करने के बाद लिखा है कि जो लोग अपनी इस ऊर्जा को कंट्रोल करके अपने लक्ष्य गोल की ओर मोड़ देते हैं, वही इतिहास रचते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इसका मतलब इस ऊर्जा को जबरदस्ती दबाना नहीं है। किसी चीज को जितना दबाओगे वो उतनी ही ताकत से वापस उछलेगी। हमें इसे दबाना नहीं है, हमें बल्कि इसका रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो इसे ऊपर कैसे चढ़ाएं? सबसे पहला तरीका है अपनी रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखना। जब तुम झुक कर बैठते हो तो ऊर्जा नीचे फंसी रह जाती है। सीधा बैठने से रास्ता खुलता है और ऊर्जा ऊपर की ओर बहने लगती है। दूसरा तरीका है अपने विचारों और भोजन का ध्यान रखना। तुम जो देखोगे, सुनोगे और खाओगे, वैसे ही तुम्हारी ऊर्जा बनेगी। सात्विक भोजन और अच्छे विचार इस ऊर्जा को शांत और शक्तिशाली बनाते हैं। और सबसे जरूरी बात, अपने जीवन में एक बड़ा लक्ष्य गोल तय करो। अगर तुम्हारे पास कोई जुनून, पैशन नहीं है तो ये ऊर्जा तुम्हें परेशान करेगी, लेकिन अगर तुम्हारा कोई लक्ष्य है तो ये ऊर्जा अपने आप उस काम में लग जाएगी और तुम्हें कभी थकने नहीं देगी। अगर तुमसे अतीत में गलतियां हुई हैं तो खुद को कोसना बंद करो। अपराध बोध, गिल्ट में मत जियो। शरीर में रिकवरी की अद्भुत क्षमता होती है। आज ही से एक संकल्प लो, चाहे वो 21 दिन का हो या 90 दिन का। रोज सुबह पसीना बहाओ, अच्छा साहित्य पढ़ो और अपनी इस ऊर्जा को अपने दिमाग तक पहुंचाओ। तुम खुद देखोगे कि तुम्हारी आंखों की चमक लौट आएगी, तुम्हारा दिमाग शांत हो जाएगा और तुम्हारे भीतर एक अकारण खुशी फूटने लगेगी। याद रखना दोस्त, तुम मिट्टी को सोने में बदलने के लिए पैदा हुए हो। यह ऊर्जा वो मिट्टी है और ओजस वो सोना है। अब यह चुनाव तुम्हारा है कि तुम इसे नाली में बहाकर 2 पल का मजा लेना चाहते हो या इसे अपने दिमाग तक पहुंचाकर एक महान और शक्तिशाली जीवन जीना चाहते हो। फैसला आपका है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।